दोस्तों नमस्कार। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में लेके आया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारे भारतीय किसानों के लिए, टोटली किसानों के लिए है। चाहे वो हमारे देश का है चाहे बाहर का है, किसानी खेतीबाड़ी जमीन के आधार पर आज एक वीडियो में बना रहा हूं। और इस वीडियो का जो मेन जो टॉपिक है वो टॉपिक है बायोचार। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि बायोचार क्या है और इस बायोचार की एग्रीकल्चर में, भूमि को उपजाऊ बनाने में, यानी ये किस तरह का रोल है इसका। पहले ये समझिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बायोचार के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूं। और बायोचार क्या है पहले तो ये बताता हूं, फिर इस बायोचार को कैसे तैयार करते हैं वो बताऊंगा, और उसके क्या फायदे हैं ये बताऊंगा। यानी 3 स्टेप रहेगा। तो पहले स्टेप में आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि बायोचार क्या है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई समस्या बनती है या आवश्यकता होती है तो उसका आविष्कार भी होता है। जैसे कि आपने देखा है कि जो फसलों का जो अवशेष बचता है उसका किसान जो है सदुपयोग नहीं कर पाता है। ज्यादा से ज्यादा कुछ ईंधन के रूप में वो अपने खाना बनाने या पशुओं का खाना बनाने, उससे संबंधित कोई ईंधन के रूप में वो काम में ले लेता है। बाकी का वो वेस्टेज हो जाता है, जमीन में सड़ जाता है, जो भी है, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो अब इसी बात को लेके कि भाई जो भी खेती बाड़ी का अवशेष बचता है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। मतलब अभी क्या हो रहा था कि कई स्टेटों में जहाँ चावल की पैदावार ज्यादा होती है या दूसरे जो है, तो वहां वो खेतों में ही जलाने लग गए थे। तो उससे वो एक साथ जलाते थे क्योंकि सीजन उसका सेम होता है, और वो सब जलाते हैं तो वो धुआं के रूप में हवा दूषित होने लगी थी। तो कई जैसे पंजाब का अपने इंडिया में पंजाब का एरिया है या दूसरे, तो वहां ये बातें लगने लगी कि इसका क्या समाधान किया जाए। तो वैज्ञानिकों ने यह विचार किया कि भाई इसका समाधान इस तरह हो कि इसका समाधान हो जाए और उसमें हमें फायदा भी हो जाए। तो अभी इसमें एक बायोचार जो मेथड है, वो प्रोसेस है, जो विधि है वो सामने आई है। उसमें हमें करना क्या होता है कि बायोचार में जो फसल की जो अवशेष जो बचते हैं, यानी फसल का जैसे सरसों है, सरसों की डंडी बच गई है, चावल का नीचे का हिस्सा तना बच गया है, या अरहर है, या दूसरे जो भी फसलें हैं, खरीफ की रबी की, जो भी आपके पास घास फूस कुछ भी बचता है उसका सदुपयोग। अब ऐसा होता है कि देखो आप तो मोटे मोटे अरहर की लकड़ियां हैं या सरसों की फंटे हैं, वो सेंटे हैं, तो ये कुछ तो आप जलाने में काम में ले लेते हो, लेकिन बाकी के जो घास फूस है या सरसों की जो तूड़ी बचती है जो है, और भी कई ऐसी चीजें हैं जो आप उसको ज्यादा काम में नहीं ले पाते हो, तो वो मतलब जो है, और ना ही उसके आप उसको खाद बना पाते हो ढंग से, तो वो चीजें एक तरह से मतलब जो है सदुपयोग नहीं होता उसका। तो यहाँ इन्होंने बायोचार में ये निकाला है कि जितने भी फसलों का प्राकृतिक जो अवशेष है, बचा हुआ हिस्सा है, चाहे वो लकड़ी है चाहे वो फसलों का हिस्सा है, जो भी है, वो हमें इकट्ठा कर लेना है और सुखा लेना है। और सुखाने के बाद में जो है बायोचार का जो मेथड है उसमें हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो बायोचार में हमें खाद बनाते हैं एक तरह से, यानी एक विशेष प्रकार का एक कोयला बनता है जो जमीन में डाला जाता है। तो बायोचार में हमें एक तरह से छोटी साइज का एक मतलब जो है कोयला बना रहे हैं, और वो हमें जमीन में डालने के लिए, यानी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। तो बायोचार का मेन उद्देश्य है कि आपकी जमीन को उपजाऊ बनाया जाए और उससे किसानों की जो है आय में भी वृद्धि की जाए, और दूसरी तीसरी तरफ कि प्रदूषण भी ना हो। तो इस तरह ये बायोचार आया है। और बायोचार में अब चलते हैं हम कि बायोचार में हमने जितने भी फसलों का जो अवशेष है वो हमने इकट्ठा कर लिया, और कोई लकड़ी है जो अपने जो है वो इकट्ठी कर ली है, सूखी लकड़ी। हमें ये ध्यान रहे कि बायोचार का जो हमें तैयार करना है खाद, उसके लिए आप हरे भरे पेड़ों को काटें, ये नहीं करना है बिल्कुल, नहीं तो पर्यावरण गड़बड़ा जाएगा। तो हमें सिर्फ
जो हमारा बचा हुआ है लकड़ी का हिस्सा या फसलों का हिस्सा, उसको इकट्ठा करना है। अब इकट्ठा करने के बाद में अपन को क्या करना है, वैसे तो अब जो है बाजार में कंटेनर आ गए हैं, वो हम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो यदि वो आपको नहीं खरीदना है, महंगा पड़ता है, तो आप जो है इसके लिए एक ही मतलब 5 बाई 5 फुट का या 10 बाई 10 फुट का आपके पास कितना मटेरियल है उसके हिसाब से आप जो है गड्ढा खोद लें, 2-3 फुट गहरा, और बाकी का 10 बाई 10 फुट का मान लो गड्ढा है, ये जो लंबाई चौड़ाई में, और गहरा 3 फुट है। तो इस तरह मतलब आप उसमें उसको डाल दें, और डालने के बाद में आप उसे किसी चद्दर से ऐसे ढक सकते हैं। आप जो है कुल मिला के ढकना इसलिए कि उसको हमें कम ऑक्सीजन में जलाना है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि कोई भी चीज जलती है तो उसमें सहयोग कौन करती है, ऑक्सीजन। तो हमें जब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो वो जलेगी नहीं, वो सुलगेगी। तो एक तरह से हमें उसको सुलगाना है। जब वो सुलगेगी, पूरा आपका जो जितना भी गड्ढे में आपने मसाला भरा है, वो जब सुलग के वो कोयले के रूप में आ जाएगी। जब वो कोयले का रूप में आ जाए और धुआं कम हो जाए, तब आप उसे रोक देना है और उसको ओपन कर देना है, और उसको मतलब ठंडा जब हो जाए तो उसको बाहर निकालना है और उसको मैश करना है। मैश करने का मतलब उसको अपन जैसे पीसते हैं, जैसे अपन चूरमा के अंगे बनाते हैं, उसको अपन बाद में कूटते हैं हमाम दस्ते में, तो ऐसे उसको हमें थोड़ा बारीक कर लेना है। मतलब जो है एकदम बारीक नहीं होना है, उसको एक दाने के रूप में जो है उसको बनाना है। और ये सब बनाने के बाद में हमें उसके बाद में क्या करना है, वो ठंडा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और फिर उसको हम जो है फिर भले ही चाहे उसी गड्ढे का इस्तेमाल कर सकते हो आप, या फिर आप जो गोबर खाद डालते हो, जानवरों का मूल मूत्र जो है और गोबर डालते हो, उस गड्ढे में ये जो हमने कोयला बनाया है इसको आप जो है वहां उसमें डाल दें गोबर के साथ में, और जानवरों के पेशाब और ये सब चीजें जो है प्राकृतिक, इनके साथ में उसको उस गड्ढे में मिला दे, और इसको मिला दे बायोचार से जो कोयला हमने बनाया है। ये 15 दिन तक आप इसको रखोगे तो ये आराम से उस गोबर की खाद के साथ में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, मतलब जो है एक जैविक खाद बन जाएगा। तो इस तरह जो है इस खाद को बनाते हैं। बनाने के बाद में फिर इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में फिर जो है जब आप फसल बोते हो उससे पहले ही आप जो है इसको अपन जैसे खाद बीज ओरते हैं मशीन से, कूड़ बना के, तो इस तरह मशीन से हम कर लें, चाहे आप मैनुअली हाथ से कर सकते हैं। मतलब हमें इसको जमीन के अंदर मिलाना है खाद की तरह। तो ये पूरी जमीन में ये मिल जाएगा, तो इससे क्या होगा कि ये जमीन को उपजाऊ बनाएगा, यानी जमीन के अंदर जो नमी है उसको बना के रखेगा, कार्बन की मात्रा को बना के रखेगा। तो ये मतलब जो है कुल मिला के, और ये लंबे टाइम तक चलता है, कई साल तक चलता है, जो है कई वर्षों तक जो है जमीन में ये रहता है उपलब्ध। और ये मतलब जो है हमारी जमीन मिट्टी की उर्वरकता, उसकी उपजाऊ को बढ़ाता है और पौधों को नमी बनाए रखता है। तो कुल मिला के इसका ये जो बायोचार आया है वो इसलिए आया है कि भाई ये जो है किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये हमें तुम्हारा जो अवशेष है वो भी काम आ जाएगा और तुम्हारा खाद भी बन जाएगा। तो इस तरह मतलब बायोचार में आप जो है इन बचे हुए हिस्सों को काम में ले सकते हो। तो अब मैं इसमें आपको बताता हूं जो ये जो कोयला बनता है इसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो कार्बन का जो फायदे हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। भाई कृषि योग्य मिट्टी में कार्बन मिट्टी की उत्पादकता, संरचना, स्वास्थ्य का आधार है जो पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है। और ये मिट्टी की जल धारण, यानी ये जो हम डालते हैं बायोचार खाद, ये नमी इसको सोखता है। तो जो हमारे खेत में लंबे टाइम तक जो है नमी को सोख के रखता है। तो हमें कम बरसात में या जो पानी हमारे पास कम है तो उस स्थिति में भी ये पौधों को नमी देता रहता है। तो कहने वाले ये जल धारण क्षमता को 10-20 गुना तक बढ़ाकर सूखे और कटाव के प्रति लचीलापन प्रदान करता है, जिससे फसल की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार होता है। कृषि मिट्टी में कार्बन का महत्व और क्या क्या है? उर्वरता में वृद्धि, कार्बनिक पदार्थों के टूटने से नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर जैसे आवश्यक पोषक तत्व छोड़ता है, जैसे पौधों के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। आगे जल धारण क्षमता, ये जो का बायोचार खाद बना रहे हैं ये जल धारण क्षमता में बहुत मदद करता है। कार्बन से भरपूर मिट्टी स्पंज की तरह काम करती है, जो वर्षा के पानी को अवशोषित कर सूखे के दौरान फसलों को सहारा देती है। मृदा संरचना में सुधार,
ये मिट्टी के कणों को एक साथ बांधकर मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे हवा का संचार पैदा होता है, बेहतर होता है और जुताई आसान हो जाती है। सूक्ष्म जीवों का भोजन। कार्बन मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का कार्य करता है, जो मिट्टी की जैविक सक्रियता को बढ़ाते हैं। तो इस तरह ये सूक्ष्म जीवों का भी भोजन के लिए में मदद करता है। कटाव कम करना। उच्च कार्बन स्तर वाली मिट्टी की अधिक स्थिर होती है, यानी उच्च कार्बन स्तर वाली जो मिट्टी होती है वो अधिक स्थिर होती है, जिससे तेज हवा या बारिश के कारण होने वाले क्षरण यानी नुकसान 20 से 33% तक की कमी आ सकती है। पर्यावरण अनुकूलता। ये वातावरण से कार्बन को मिट्टी में जमा करता है। ये वातावरण से कार्बन को अपनी मिट्टी में जमा करता है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर भारत में मिट्टी में औसत ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा लगभग 0.54% है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए कम मानी जाती है। इसे बढ़ाने के लिए कृषि अवशेष प्रबंधन, शून्य जुताई और जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें बायोचार का सबसे आज लेटेस्ट जो है ये प्रोसेस चल रहा है, जिसमें आप अपना सकते हो उसे। और इसके लिए आप नजदीक के आपके जो जिला में जो आपका जो कृषि विभाग है उनसे आप इसकी सलाह ले सकते हैं और वो इसका पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है बायोचार में खाद बनाएं और साथ में आपकी जो है ये खाद आप ज्यादा बनाते हो तो आप बेच ही सकते हो, क्योंकि दूसरा खरीद लेगा तो आपकी आमदनी बन जाएगी और आपका जो वेस्टेज जो बचता है वो भी सही ढंग लग जाएगा और आपके खेत की भी भूमि की उपजाऊपन भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह आप जो है इस बायोचार का फायदा उठाएं और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाएं और अपनी फसल को बढ़ाएं। तो ये रहा बायोचार का, मैंने आपको बताया था शॉर्ट में, और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि बायोमास क्या होता है। वो भी इससे ही संबंध रखता है लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। तो उसको अगली वीडियो में मैं आपको बायोमास के बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।